कहानी की शुरुआत में हम लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में किसी को बेसिक जानकारी दे रही होती है, मानो वह अपना इंटरव्यू दे रही हो। इसके बाद कहानी कुछ समय पीछे जाती है और हम लिन के पिता को देखते हैं जो लिन का एडमिशन एक हाई स्कूल में कराने आते हैं। यहाँ लिन के पिता स्कूल की प्रिंसिपल को बताते हैं कि मेरी बेटी लिन हर साल एग्जाम में काफी अच्छे ग्रेड्स लाती है और वह बहुत इंटेलिजेंट है। प्रिंसिपल भी लिन के रिजल्ट देखती हैं और समझ जाती हैं कि लिन काफी प्रतिभाशाली है। अब प्रिंसिपल लिन से पूछती हैं कि क्या तुम हमारे स्कूल में पढ़ना चाहोगी या नहीं। इस पर लिन प्रिंसिपल से कहती है कि मैं आपके स्कूल में पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पढ़ूंगी तो मेरे पिता को हर साल आपको 1,50,000 रुपए देने होंगे, जो बहुत ज्यादा है। यह सुनकर प्रिंसिपल लिन से कहती हैं कि हमारे स्कूल की फीस तो सिर्फ 1,20,000 ही है बस। इस पर लिन प्रिंसिपल के सामने ही पूरे साल का कैलकुलेशन करने लगती है, जिसे देखकर प्रिंसिपल हैरान हो जाती हैं और उन्हें भी समझ आ जाता है कि जो लिन कह रही थी वह सच था। उसके पिता को वास्तव में 1,50,000 ही देने होंगे। यह जानकर प्रिंसिपल दुखी हो जाती हैं और लिन से कहती हैं कि हमारे स्कूल को तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की जरूरत है और तुम हमारे स्कूल में फ्री पढ़ सकती हो। यह सुनकर लिन और उसके पिता दोनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद लिन स्कूल की इवेंट के लिए फोटो खिंचवा रही होती है। तभी उसके पास ग्रेस आती है और लिन से थोड़ी मुस्कान के साथ फोटो खिंचवाने को कहती है। अब लिन और ग्रेस दोस्त बन जाती हैं। कुछ दिन बाद लिन और ग्रेस साथ बैठी होती हैं। तभी ग्रेस लिन को बताती है कि उसके पिछले कुछ टाइम से ग्रेड बहुत खराब आ रहे हैं और उसे मैथ समझ नहीं आ रहा। यह सुनकर लिन ग्रेस की किताब का एक सवाल बड़ी आसानी से सुलझा देती है, जो देखकर ग्रेस हैरान होती है और लिन से उसे ट्यूशन देने को कहने लगती है। लिन ट्यूशन देने में थोड़ी हिचकिचाती है, पर तभी ग्रेस लिन को मेंटोर कहकर बुलाने लगती है। ये सुनकर लिन ग्रेस को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद लिन और ग्रेस के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, जहां ग्रेस काफी नर्वस होती है, लेकिन लिन उसे हौसला देती है और रिलैक्स रहने के लिए बोलती है। फिर लिन क्वेश्चन पेपर देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि सारे प्रश्न वही होते हैं जो लिन ने ग्रेस को समझाए थे। यह बात लिन ग्रेस को भी बताती है, पर ग्रेस को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता और वह फेल हो जाने के डर से रोने लगती है। अब लिन जल्दी से अपना पेपर समाप्त करती है और सारे उत्तर एक रबर पर लिखकर अपने जूते में रखकर ग्रेस के पास भेज देती है। टीचर भी उनके पास राउंड मारने लगता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर ग्रेस अपना जूता लेकर लिन की तरफ फेंकती है और वह टीचर के सामने चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि टीचर जूता देख पाता, लिन उठकर चालाकी से जूता पहन लेती है और अपना पेपर भी सबमिट कर देती है। ग्रेस भी लिन द्वारा बताए गए उत्तरों को अपने पेपर में भर देती है। इसके बाद इन दोनों का रिजल्ट आता है, जिसमें ग्रेस के काफी अच्छे ग्रेड्स होते हैं। यह देखकर ग्रेस बहुत खुश होती है और लिन को अपने बॉयफ्रेंड पैट के घर पार्टी में चलने को बोलती है। इसके बाद ये दोनों पैट के घर पार्टी में जाती हैं, जहां हम ग्रेस के बॉयफ्रेंड पैट को देखते हैं। यहाँ पैट लिन से बात कर रहा होता है और तभी वह लिन को बता देता है कि उसे पता है कि तुमने ग्रेस की मदद करके उसे पास करवाया है। यह सुनकर लिन हैरान होती है, क्योंकि उसने ग्रेस से किसी को भी इस बात को बताने से मना किया था। साथ ही अब पैट लिन से कहता है कि तुम मेरी भी एग्जाम में मदद कर दो, इसके बदले में मैं तुम्हें हर सब्जेक्ट के 3,000 रुपए दूंगा और मेरे 5 ऐसे दोस्त भी हैं जो तुम्हें हर सब्जेक्ट के 3,000 रुपए दे सकते हैं। यह सुनकर ग्रेस और पैट लिन के पूरे साल के पैसे जोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी लिन उन्हें बताती है कि कुल पैसे 2,36,000 होंगे। लिन इस बात पर सोचने लगती है। तभी पैट लिन से कहता है कि तुम अपने कमाए पैसों से अपनी ट्यूशन फीस भी भर सकती हो, जो हर स्टूडेंट को भरनी पड़ती है। यह सुनकर लिन बताती है कि उसे फ्री पढ़ने की स्कॉलरशिप मिली हुई है, लेकिन तभी ग्रेस लिन को बताती है कि ट्यूशन फीस हर स्टूडेंट भरता है और वह भी हर साल 4 लाख रुपए ट्यूशन फीस देती है। यह बात सुनकर लिन हैरान हो जाती है। इसके बाद रात के समय लिन अपने एडमिशन फॉर्म को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता ने स्कूल में 2 लाख रुपए की फीस दे दी है। यह जानकर लिन काफी उदास हो जाती है और पियानो बजाने लगती है। तभी लिन के पिता भी उसके पास आते हैं। लिन अपने पिता से पूछती है कि आपने मेरा एडमिशन इस स्कूल में क्यों कराया। इस पर लिन के पिता कहते हैं कि अगर तुम इस स्कूल में पढ़ोगी तो तुम्हें विदेश जाने की स्कॉलरशिप मिल सकती है और मैं यही चाहता था। इतना कहकर लिन के पिता वहाँ से चले जाते हैं। लिन फिर से पियानो बजाने लगती है और तभी अचानक से लिन के कानों में एक धुन बजती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है। अगले दिन लिन उन सभी लोगों को बुलाती है जो लिन को पेपर में मदद करने के लिए फीस देने वाले थे। यहाँ लिन पियानो पर एक धुन बजाती है और सभी लोगों से कहती है कि तुमको बस एग्जाम के समय मेरी उंगलियों के इशारों से प्रश्नों के उत्तर समझने होंगे। अब ये सब लोग आराम से लिन की उंगलियों को देखकर यह पता लगाने लगते हैं कि उत्तर क्या है।
इसी तरह लिन इन सब बच्चों को एग्जाम में चीटिंग कराकर पैसे कमाने लगती है और उन पैसों से लिन अपने पिता को शर्ट भी गिफ्ट करती है। धीरे धीरे लिन के इस ग्रुप में और भी बच्चे जुड़ जाते हैं। इसके बाद हम बैंक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो लिन की तरह काफी बुद्धिमान है और वह भी स्कॉलरशिप लेकर इसी स्कूल में आया हुआ है। अब लिन और बैंक अपने स्कूल में चल रहे एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। यहाँ बैंक सबके सामने जाने से थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन तभी लिन उससे हौसला देती है और अब ये दोनों एक टीम बनकर प्रतियोगिता में जाते हैं, जहाँ बैंक लिन से पहले ही सारे सवालों के जवाब देने लग जाता है। यह देखकर लिन और स्कूल की प्रिंसिपल दोनों काफी हैरान रह जाती हैं। अब प्रिंसिपल बैंक और लिन को सिंगापुर में पढ़ाई की एक स्कॉलरशिप के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि हमारे स्कूल से मिली स्कॉलरशिप से तुम सिंगापुर में पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन अब वहाँ बस एक ही स्लॉट खाली है, जिसके लिए तुम दोनों में से कोई एक ही सिंगापुर जा पाएगा। उसके लिए तुम्हें दोनों को एक परीक्षा देनी होगी, जो जीतेगा वही सिंगापुर जाएगा। यह बात सुनकर लिन और बैंक वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम बैंक के घर को देखते हैं, जहाँ पता चलता है कि बैंक बहुत गरीब है, पर वह बेहद ईमानदार भी है। अगले दिन जब बैंक अपना पेपर देने जा रहा होता है, तभी टोंग नाम का एक लड़का उसके पास आता है और बैंक से परीक्षा में उसकी मदद करने को कहता है। बैंक वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी टोंग के मुंह से अचानक लिन के पियानो कोड के बारे में बात निकल जाती है। यह सुनकर बैंक टोंग से पूछता है कि पियानो कोड क्या है, लेकिन टोंग किसी तरह अपनी बात काट देता है और बैंक से मदद की गुहार लगाने लगता है और पैसों का ऑफर भी देता है। बैंक ऐसा करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद परीक्षा शुरू होती है और सबको क्वेश्चन पेपर दे दिए जाते हैं और सभी अपना अपना पेपर हल करने लगते हैं। लेकिन तभी सबको पता चलता है कि इस बार सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग सेट में आए हैं। किसी के पास सेट 1 है, किसी के पास सेट 2। यह जानकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आज वे लिन से मदद कैसे ले पाएंगे। बैंक अपना पेपर पूरा कर लेता है और तभी वह देखता है कि टोंग लिन के पेपर की नकल कर रहा है। यह देखकर बैंक किसी तरह अपना पेपर जमीन पर गिरा देता है और लिन को टोंग के बारे में मैसेज कर देता है। अब बैंक अपना पेपर सबमिट कर देता है और टीचर को भी टोंग के बारे में बता देता है। तभी लिन टोंग से उसका सेट नंबर पूछती है, जिस पर टोंग कहता है कि उसका सेट नंबर 2 है। अब लिन सभी सेट 1 वाले छात्रों को पियानो कोड से उत्तर बताने लगती है और उनका पेपर पूरा करवा देती है। जैसे ही सेट 1 वाले विद्यार्थी अपना पेपर सबमिट कर रहे होते हैं, लिन टोंग से उसका पेपर ले लेती है और उसे जल्दी से पूरा करवाकर सेट 2 के सभी छात्रों को भी उत्तर बताने लगती है। मगर यहाँ समय खत्म होने लगता है और टीचर भी पास आने लगते हैं। लिन इससे पहले ही अपनी टीम के पेपर पूरे करवा देती है, लेकिन जल्दी के चक्कर में वह अपना क्वेश्चन पेपर क्लास में ही भूल जाती है। इसके बाद टीचर लिन को उसका पेपर देने आता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल घोषणा करके लिन को अपने ऑफिस में बुलाती है, जहां बैंक और टोंग भी होते हैं। यहाँ बैंक ने प्रिंसिपल को भी टोंग की चीटिंग के बारे में बता दिया होता है, पर प्रिंसिपल को अंदाजा नहीं होता कि असल में लिन ने टोंग को नकल करवाने के लिए कहा था। प्रिंसिपल अब गहराई से लिन के द्वारा किए गए कामों को देखती है और उन्हें समझ आ जाता है कि लिन ने टोंग की मदद की थी। यह सुनकर बैंक भी हैरान रह जाता है। इसके बाद प्रिंसिपल लिन के पिता को भी यह सारा मामला बता देती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यहाँ बैंक सच बोल देता है और बताता है कि लिन ने यह सब पैसे कमाने के लिए किया था। यह सुनकर लिन के पिता और प्रिंसिपल दोनों चौंक जाते हैं। लिन के पिता प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि लिन को स्कूल से न निकाला जाए। इस पर प्रिंसिपल ऐसा करती हैं कि वह लिन को सिंगापुर जाने वाली स्कॉलरशिप देने से इनकार कर देती है और वह स्कॉलरशिप बैंक को दे देती है। यह सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है और वह समझने लगती है कि बैंक ने जानबूझकर उसे फंसाया ताकि वह सिंगापुर जा सके। यहाँ लिन के पिता भी लिन द्वारा चीटिंग से कमाए पैसों को देखकर दुखी हो जाते हैं और साथ ही उन्होंने लिन द्वारा दिया गया गिफ्ट भी वापस कर दिया। यह देखकर लिन और भी दुखी हो जाती है। इसके बाद ग्रेस लिन को अपने साथ पार्टी करने के लिए एक होटल में ले जाती है और वहां बताती है कि वह पैट और उसकी फैमिली के साथ डिनर पर गई थी, जहां पैट ने अपना दावा किया था कि उसके ट्यूशन देने की वजह से ग्रेस पास हुई। पैट के पिता ग्रेस से निजी में बात करते हैं और कहते हैं कि वे चाहते हैं कि पैट भी स्टिक परीक्षा दे, पर उसका मन अकेले पढ़ाई में नहीं लगता, इसलिए वे चाहते हैं कि तुम भी पैट के साथ स्टिक एग्जाम दोगी और अपना करियर बनाओ। साथ ही वे ग्रेस की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने को भी तैयार हैं। ग्रेस यह ऑफर लिन को भी बताती है और उससे स्टिक एग्जाम देने के लिए कहती है ताकि पैट और ग्रेस दोनों की मदद हो सके। लिन शुरू में यहाँ इनकार कर देती है, लेकिन तभी ग्रेस लिन को इस सब के लिए 6 लाख रुपए देने का ऑफर करती है। ये सुनकर लिन हैरान हो जाती है और ग्रेस का ऑफर मानकर होटल से जाने लगती है।
पर तभी लिन को ऐसा महसूस होता है कि वह इस परीक्षा में ग्रेस और पैट को चीटिंग नहीं करवा पाएगी, क्योंकि ये एग्जाम काफी स्ट्रिक्ट होता है। इसलिए लिन ग्रेस की किताब और एक संदेश लिखकर होटल के रिसेप्शन पर छोड़ने लगती है। तभी उसने एक आदमी को देखा जो अपनी बेटी से बात कर रहा था। वह आदमी अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे देश में दिन है पर यहाँ रात है, इसलिए अब हमारे लिए बात करने का यह समय सही नहीं है। यह सुनकर लिन होटल में लगे सभी देशों की घड़ियां देखती है और पता चलता है कि हर देश में अलग अलग समय चल रहा है। यह देखकर लिन को स्टिक एग्जाम में चीटिंग करने का एक आइडिया आता है। लिन ग्रेस और पैट को बताती है कि स्टिक एक वर्ल्ड वाइड एग्जाम है और यह हर देश में एक ही तारीख को होता है। हम टाइम जोन का फायदा उठाकर पहले जिन देशों में परीक्षा होती है वहां के क्वेश्चंस का उपयोग करके बाद में आने वाले देशों में उन जवाबों को साझा कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग टाइम जोन का सहारा लेकर हम परीक्षा के अनुक्रम का फायदा उठा सकते हैं और एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं। वह कहती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी जाकर यह एग्जाम दूंगी और यहाँ एग्जाम शुरू होने से पहले ही तुम्हें सारे उत्तर भेज दूंगी। लिन पैट से कहती है कि वह यह काम सिर्फ उनके दोनों के लिए नहीं कर सकती, उसे और भी स्टूडेंट्स चाहिए ताकि वह और ज्यादा पैसे कमा सके। यह सुनकर पैट स्टूडेंट ढूंढने के लिए राजी हो जाता है। इसी दौरान हम बैंक को देखते हैं। वह किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और कहता है कि कल मेरा सिंगापुर स्कॉलरशिप का एग्जाम है। तभी दो गुंडे उसके पास आते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और कूड़े के ढेर के पास फेंक देते हैं। अब बैंक का एग्जाम छूट जाता है और उससे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती। वहीं लीन, पैट और ग्रेस अपने प्लान में टोंग को भी शामिल कर लेते हैं। टोंग दिखाता है कि उसके पास 30 स्टूडेंट्स का एक स्टिक ग्रुप है और कहता है कि हम उनसे भी पैसा कमा सकते हैं। पैट टोंग से कहता है कि कोई ऐसा छात्र ढूंढो जो लिन जैसा इंटेलिजेंट हो और उनकी मदद कर सके। टोंग बताता है कि बैंक इस काम के लिए सही रहेगा, पर वो कहता है कि बैंक अभी हॉस्पिटल में होगा और उसका एग्जाम छूट चुका होगा। यह सुनकर लीन और ग्रेस हैरान होते हैं। टोंग की मदद से वे कई स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में जोड़ लेते हैं। पैट सभी को अपना प्लान समझाता है और बताता है कि स्टिक एग्जाम रूम में हम केवल पेंसिल, सेजर, एग्जाम आईडी और पासपोर्ट ले जा सकते हैं, फोन अंदर नहीं। इसके बाद लिन बताती है कि वह अपना फोन बाथरूम में छुपा देगी। वह समझाती है कि स्टिक एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है। उसी ब्रेक में वह सेक्शन वाइज उत्तर भेज देगी। लिन सबको पेंसिल के पीछे लगे बारकोड दिखाती है और कहती है कि हम बारकोड की लाइन को इस तरह अरेंज करेंगे कि हर बारकोड पर एक सेक्शन का उत्तर होगा। हर एक छात्र को 4 पेंसिल दिए जाएंगे। सारी बातें बताने के बाद पैट ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स से एग्जाम डे की सुबह मिलने और 2 हफ्तों में नकद पैसे देने के लिए कहता है। स्टूडेंट्स ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। बैंक को अभी तक यह नहीं पता चलता कि उसे उन दोनों गुंडों ने क्यों मारा था। इसके बाद लिन बैंक से मिलने उसकी शॉप पर जाती है और पूरे प्लान की जानकारी देती है तथा उसे साथ काम करने के लिए कहती है। शुरू में बैंक को यह सब अच्छा नहीं लगता और वह डरता है, पर जब लिन उसे मिलने वाले पैसों का हिसाब दिखाती है, लीन उसे बताती है कि स्टूडेंट से हमें बहुत पैसे मिलेंगे और एक प्रिंटिंग प्रेस का कार्ड देकर चली जाती है। अगले दिन बैंक खुद उस प्रिंटिंग प्रेस में आ जाता है और टीम ज्वाइन कर लेता है। फिर लीन और बैंक सिडनी में होने वाले स्टिक एग्जाम का फॉर्म भर देते हैं। यहाँ लीन अपने डैड से झूठ बोलती है कि मैं अपने स्कूल टीम के साथ सिडनी जा रही हूँ। ऐसा बोलकर वो उनसे साइन करा लेती है। इसके बाद सब मिलकर प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे लीन और बैंक एग्जाम देंगे और आंसर्स भेजेंगे। उनकी टाइमिंग परफेक्ट बैठती है और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये काम हो सकता है। धीरे धीरे सारे स्टूडेंट्स पैसे देते हैं जो बहुत बड़ी रकम बन जाती है। ये देखकर बैंक भी हैरान रह जाता है। साथ ही ये सब प्लान कर लेते हैं कि अगर कोई पकड़ा गया तो क्या करना है। यानी उन्होंने हर पॉसिबिलिटी सोचकर पहले से तैयारी कर ली। लेकिन तभी पैट के मुंह से ये निकल जाता है कि बैंक को पिटवाने में उसी का हाथ था। ये सुनकर बैंक गुस्से में पैट से लड़ाई करने लगता है। लड़ाई में लीन को भी चोट लगती है। इसके बाद बैंक जाने लगता है। पैट उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम सिंगापुर जाकर स्कॉलरशिप न लो, बल्कि हमारे साथ स्टिक एग्जाम में मदद करो। ये सुनकर बैंक बहुत रोता है और गुस्से में चला जाता है। लिन भी जाने लगती है और ग्रेस से कहती है, बैंक के बिना हमारा पूरा प्लान खराब हो गया। तभी बैंक वापस आता है और कहता है, मैं ये किसी की मदद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पैसों के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद लीन और बैंक सिडनी पहुँचते हैं। बैंक लीन से माफी भी मांगता है और दोनों साथ में फोटो खिंचवाते हैं। फिर दोनों एग्जाम सेंटर पहुँचते हैं और बाथरूम में अपना फोन छुपा देते हैं। पहला सेट पूरा करने के बाद दोनों सारे आंसर्स याद करते हैं।
जैसे ही 10 मिनट का ब्रेक मिलता है वो तुरंत बाथरूम जाते हैं। उधर पैट, ग्रेस और बाकी सारे स्टूडेंट अपने अपने बाइक राइडर्स के साथ आंसर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी लिन और बैंक अपने फोन से पहला सेक्शन पैट को भेजते हैं, लेकिन तभी बैंक चालाकी करता है और कहता है आंसर्स भेजने के लिए और पैसे चाहिए। ये सुनकर पैट गुस्से में आ जाता है, लेकिन मजबूरी में उसे पैसे देने पड़ते हैं। पैसे आते ही बैंक आंसर्स भेज देता है। फिर पैट और ग्रेस उन आंसर्स के हिसाब से बारकोड बनाते हैं और उन्हें पेंसिलों पर लगा देते हैं। अब इनका पहला सेक्शन हो जाता है। यही इस तरफ बैंक और लिन का दूसरा और तीसरा सेक्शन शुरू हो जाता है और ये सेक्शन भी पूरा हो जाने के बाद बैंक फिर से बाथरूम में जाकर आंसर भेजने लगता है। इसी समय लिन को बाथरूम के बाहर काफी सारी लड़कियां मिल जाती हैं और लिन को अंदर जाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान बैंक अपने आंसर भेज ही रहा होता है कि तभी कुछ टीचर को बैंक पर शक हो जाता है और वह उसे बाथरूम के बाहर आने को बोलने लगते हैं। इससे बैंक काफी डर जाता है और टॉयलेट की सीट टूट जाती है। बैंक अपना फोन टॉयलेट में डाल देता है और फ्लश कर देता है, लेकिन इसी समय टीचर बैंक के पास आ जाते हैं। इसी दौरान लिन भी फोन निकालकर आंसर भेज ही रही होती है। टीचर उसे भी टॉयलेट के बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन लिन अपना दिमाग चलाती है और अपने फोन को अपने जूते के नीचे रखकर बाहर निकल जाती है। तभी लिन देखती है कि टीचर ने बैंक को पकड़ लिया है। यह देखकर लिन अपने फोन को वाटर डिस्पेंसर में छुपा देती है और क्लास में जाकर एग्जाम करने लगती है। अब लिन को बैंक के हिस्से का काम भी करना पड़ता है। लिन अपना लास्ट सेक्शन भी खत्म करती है और सारे आंसर याद करने लगती है। लिन को आंसर याद करने में काफी दिक्कत होने लगती है, लेकिन तभी वह अपने पियानो कोड का इस्तेमाल करके आंसर याद कर लेती है। इसके बाद लिन क्लास से बाहर निकलने के लिए और अपने फोन के पास जाने के लिए जानबूझकर वॉमिट करने लगती है। टीचर के मना करने पर भी वह क्लास से निकल जाती है। इस दौरान लिन के डैड भी अब लिन के बारे में पता करने के लिए ग्रेस और पैट के पास आते हैं। पैट जल्दी से सब कुछ छुपा देता है। लिन अपना फोन निकालती है और एग्जाम सेंटर के बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी एक टीचर लिन को क्लास से गायब देख उसे ढूंढने लगता है। लिन के डैड ग्रेस को नकली फॉर्म दिखाते हैं और बोलते हैं कि लिन झूठ बोलकर सिडनी गई है, लेकिन इसी दौरान ग्रेस लिन के डैड से झूठ बोलती है और कह देती है कि लिन अपने बॉयफ्रेंड बैंक के साथ सिडनी घूमने गई है। वहीं लिन उस टीचर से बचते हुए एक स्टेशन पर आ जाती है और ग्रेस को आगे आंसर भेजने लगती है। यहाँ भी वह टीचर स्टेशन पर लिन को ढूंढता रहता है। लिन आंसर ग्रेस को भेज ही रही होती है कि तभी उसका फोन जमीन पर गिरकर टूट जाता है, लेकिन लिन जल्दी से फोन उठाकर दोबारा आंसर भेजने लगती है। इस दौरान लिन के डैड भी ग्रेस और पैट के पास से चले जाते हैं। ग्रेस और पैट लिन के भेजे हुए आंसर को जल्दी जल्दी बारकोड से तैयार करने लगते हैं। लिन कुछ आंसर भूलने भी लगती है, लेकिन हार नहीं मानती और टीचर से बचते हुए उन आंसर को याद करके ग्रेस को भेज देती है। फिर जल्दी जल्दी काफी खाना खाने लगती है, जिससे लिन को टीचर के सामने ही वॉमिट होने लगती है। टीचर को लगता है कि लिन की तबीयत सच में खराब है। ग्रेस और पैट सारे स्टूडेंट्स को आंसर दे देते हैं और उन्हें यहाँ से भेज देते हैं। वहीं टीचर लिन को अपने साथ वापस ले जाने लगता है, लेकिन लिन अपना फोन किसी और के बैग में डाल देती है और एग्जाम सेंटर पहुंच जाती है, जहां बैंक अभी भी टीचरों के कब्जे में होता है। लिन देखती है कि बैंक उसका नाम सबको बताने वाला था और इसीलिए लिन ने बैंक के साथ ली हुई फोटो भी डिलीट कर दी होती है, लेकिन बैंक किसी का नाम नहीं लेता। लिन अपने देश वापस आ जाती है। पैट और ग्रेस लिन का अच्छे से वेलकम करते हैं, लेकिन लिन इस सब से बिल्कुल खुश नहीं होती और इन दोनों को भी बैंक के पकड़े जाने के बारे में बता देती है। साथ ही पार्टी करने को भी मान जाती है। एयरपोर्ट पर लिन अपने डैड से भी मिलती है। वहाँ लिन के डैड उसके जाने से जरा भी नाराज नहीं होते। वे लिन से उसके बॉयफ्रेंड यानी बैंक के बारे में पूछते हैं। लिन काफी रोने लगती है। इसके बाद हम ग्रेस, पैट और बाकी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अपने स्टिक एग्जाम में पास हो जाने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन लिन इनके साथ नहीं होती और बैंक के पकड़े जाने का दुख उसे परेशान करता है। इसी वजह से लिन ग्रेस और पैट के ग्रुप से भी निकल जाती है। इससे ग्रेस को भी काफी बुरा लगता है। कुछ समय बाद लिन को बैंक का मैसेज आता है। बैंक उसे अपनी शॉप पर बुलाता है। लिन बैंक की शॉप पर जाती है। वहाँ बैंक ने अब अपने कमाए पैसे से काफी कुछ खरीद लिया होता है। लिन बैंक से मिलती है और हमें पता चलता है कि बैंक अब उस स्कैम केस से निकलकर वापस आ गया है। बैंक लिन को एक बार फिर किसी दूसरे एग्जाम में स्टिक जैसा ही स्कैम करने को बोलता है। कहता है कि इस बार हमें पैसे भी काफी ज्यादा मिलेंगे। अब पता चलता है कि बैंक पैसों के लिए काफी लालची हो गया है और वह फिर से स्कैम करना चाहता था, लेकिन लिन ऐसा करने से मना कर देती है और जाने लगती है। तभी बैंक लिन को धमकी देता है,
कहता है कि अगर तुमने इस बार मेरा साथ नहीं दिया तो मैं स्टिक एग्जाम में स्कैम करने के बारे में सबको बता दूंगा। साथ ही पैट और ग्रेस के चीटिंग से पास होने की भी बात भी सबको बताऊंगा, जिससे उन्हें भी सजा मिलेगी। ये सब सुनने के बाद लिन समझ जाती है कि बैंक कुछ भी कर सकता है, इसलिए लिन चुपचाप वहां से चली जाती है। फिर लिन स्टिक एग्जाम आयोजक के पास जाकर अपने के स्कैम को खुद ही स्वीकार कर लेती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।